नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए पहले वनडे में भारत को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में कह सकते हैं कि भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसने कई सारे सवाल सामने ला खड़े किए हैं। सवाल कि क्या भारत ऐसे ही ये सीरीज खेलकर हार जाएगा जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस किया? क्या नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई है? बड़े नाम थे टीम इंडिया में इस बार और सबने कैसा परफॉर्मेंस किया है सब पता है। कई सारे सवाल हैं। विराट कोहली की कप्तानी पर भी सवाल एक बार फिर से खड़े होंगे कि आखिर कब तक अपनी कप्तानी में नवा आरसीबी को जिता पाते हैं, और अब टीम इंडिया में भी वही शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज के हार के 5 बड़े कारण क्या रहे। सबसे पहले तो जो मैच की शुरुआत हुई वो हुई टॉस के साथ। हालांकि टॉस कभी किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन टॉस ने इतना जरूर कर दिया कि सिडनी के मैदान में पिछले 5 मैच में जिसने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की वही टीम मैच जीती भी, और आज लगातार छठे मैच में यह हो गया जिसने पहले बल्लेबाजी की वो मैच जीत गई। अब इसे आप कुछ भी कहें, इसे आप ये कहें कि पहले बल्लेबाजी में ज्यादा आसान विकेट होता है, सेकंड बल्लेबाजी में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो भी वजह रही हो, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एज मिला। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है, आप इस पर तो ये बात रख ही नहीं सकते। टीम इंडिया की तरफ से अगर ये कहा भी जाए कि भाई टॉस हार गए थे इस वजह से हम मैच हारे हैं या फिर थोड़ा सा पीछे हुए, तो फिर वो एक बहाना नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि टीम इंडिया को थोड़ा सा झटका जरूर लगा। उसके बाद जब मैच की शुरुआत हुई तो हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों में वो नई गेंद से वो धार नजर नहीं आई। नई गेंद से टीम इंडिया ने अटैक नहीं किया। आप ये देखिए, पहले ही ओवर अगर आप उठाकर देख लेंगे, नया बॉल हमेशा जो वाइड बॉल होता है वो हमेशा नए बॉल से स्विंग करता है, लेकिन कुछ ही वक्त तक वो स्विंग करता है, फिर स्विंग होना बंद हो जाता है। यहां पर हमने ये देखा कि स्विंग करवाने के लिए आपको आगे बॉल डालना होता है, स्विंग करने की कोशिश करनी होती है, लेकिन पहले ही ओवर से टीम इंडिया के गेंदबाज बैक ऑफ द लेंथ गेंद फेंक रहे थे, थोड़ी छोटी गेंद फेंक रहे थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर ज्यादा प्रेशर पड़ा नहीं और बड़े आराम से उनको सेट होने का मौका मिल गया। आपने नई गेंद से अटैक नहीं किया, आप विकेट्स के लिए नहीं गए, आपने आगे बॉल नहीं डाली, बॉल को स्विंग करने का मौका नहीं दिया। एरॉन फिंच खास तौर से स्विंग के सामने उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन यहां हमने देखा कि आपने आराम से उनको पूरा सेट होने का मौका दिया। तो पहला यह कारण हो गया। दूसरा कारण, चलिए अगर नई गेंद से आपने अटैक किया और आप अटैक नहीं कर पाए और आपने मौका दे दिया, सामने वाले दोनों बल्लेबाज अगर एक तरीके से सेट हो गए हैं तो कम से कम स्पिनर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए था। बड़े जो नाम हैं हमारे, युजवेंद्र चहल, जिनका एक तरीके से ऐसा रौला है कि भाई चहल को बॉलिंग दे दो तो विकेट तो ले लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब भी कप्तानों को विकेट की जरूरत होती है वो चहल के पास जाते हैं और वो अपनी फिरकी में फंसा लेते हैं। आज तो चहल फिरकी में तो फंसे नहीं, टीम इंडिया को जरूर फंसा दिया। चहल ने 10 ओवरों में 89 रन दे दिए। सोचिए, लगभग 90 रन उन्होंने दे दिए। इतने महंगे वो साबित हुए, टीम इंडिया के सबसे महंगे आज गेंदबाज वो साबित हुए। इस वजह से बहुत दबाव टीम इंडिया पर बढ़ गया। तो यह दूसरा बड़ा कारण रहा कि स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण मैं मानूंगा, जो मिडिल ओवर्स के बाद आपको फिर से एक बार, जब आपने ओपनिंग पेयर को आउट कर दिया है, उसके बाद कम से कम आपको मैच में आना चाहिए था। कप्तान को थोड़ा सबको बताना चाहिए था कि चलिए ओपनर्स आउट हो गए हैं, अब हम मैच में आते हैं। जब फिंट आउट हुए उसके बाद स्मिथ और मैक्सवेल ने अचानक से गेम का रुख मोड़ दिया। वहां पर आप उन्हें रोक सकते थे, लेकिन वहां पर भी हमारे गेंदबाजों ने बड़े आराम से उनको रन्स बनाने दिए और हमारे कप्तान ने भी ग्लेन मैक्सवेल के सामने जो वो चाहते थे वैसे ही गेंदबाज दिए। आराम से उन्होंने रन्स बनाए और बड़े आराम से उन्होंने अपने टीम के स्कोर को अचानक से पीक पर ला दिया, रन रेट पीक पर आ गया। फिर एक समय ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं 400 के आसपास भी ना पहुंच जाए, फिर 25 रन वो दूर रह गए। यह तीसरा बड़ा कारण रहा। चौथा बड़ा कारण मैं मानूंगा, जो टीम इंडिया का ओपनिंग पेयर है उसका फेल हो जाना, यानी कि मयंक अग्रवाल। शिखर धवन तो अच्छा खेले, मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए। हालांकि जिस तरीके की शुरुआत मिली थी, सोचिए 3 ओवर में लगभग 40 रन के आसपास बन गए थे टीम इंडिया के। जब आपको 375 का रन चेज करना है, 3 ओवर में ही आपके 40 बन गए, यानी अब आप बड़े आराम से गेम को आगे बढ़ा सकते हैं।
जबरदस्ती के शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सिखाए मयंक अग्रवाल को ये चीज। उनके साथ ये काफी बार देखा गया है कि 2-4 चौके क्या मार लेते हैं, अपने आप को इतने बड़े हीरो समझने लगते हैं वो रोहित शर्मा की तरह, कि फिर वो सोचते हैं कि बस चौके छक्कों की बरसात करते रहो, बड़े आराम से हो जाएगी। अरे भाई, आपको शुरुआत में अच्छा रन रेट मिल गया है, थोड़ा गेम को आगे बढ़ाइए, जबरदस्ती के शॉट मत खेलिए, बॉल को मेरिट पर खेलिए, गंदा बॉल मिले मार दीजिए। लेकिन आप वहां चले गए छक्का मारने के लिए, बॉल को बनाने के चक्कर में हेजलवुड ने उनको बाउंसर लगाई। भाई साहब, बाउंसर पे भी इतना अच्छा खेलते हैं, उनको लगा छक्का मार देंगे, फिर से छक्का मारने के चक्कर में वो हो गए आउट। और उसके बाद आए कप्तान कोहली साहब, भाई चेज मास्टर विराट कोहली। जब भी चेज की जरूरत होती है, बड़े रन्स को चेज करना होता है, विराट कोहली हमेशा रन बनाते हैं, ये उनके लिए कहा जाता है। आज क्या हुआ, 1 या 2 रन पर थे, 1 रन पर थे, कैच छोड़ दिया एडम जैम्पा ने उनका, बहुत इजी कैच था, कैच छोड़ दिया। लेकिन कोहली साहब आज ऐसा लग रहा था कि आतुर हैं आउट होने के लिए, और विकेट देने पर वो आतुर हैं, ये साफ समझ में आ रहा था। आगे बढ़ के शॉट मार रहे हैं, मतलब कोहली का गेम ऐसा है ही नहीं जिस तरीके से आज वो खेल रहे थे। आउट हो गए, उसके बाद कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, 3-4 चौके जड़े, 1 छक्का जड़ा, उसके बाद आउट हो गए। वहां टीम इंडिया को बहुत प्रेशर पड़ गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी आए, वो भी आउट हो गए। तो ये जो अचानक से 3 विकेट गिरे थे, 101 के आसपास 4 विकेट हमारे हो गए थे, केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन चलिए, यहां पे तो मैंने ऊपर की बात की कि ऊपर के 2 विकेट जल्दी गिर गए, बल्कि 3 विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन फिर हम ये मानेंगे कि 5वां कारण मैं मानूंगा कि चलिए, ऊपर के बल्लेबाज कई बार आउट हो जाते हैं नई बॉल के सामने, जैसे कि कोहली और मयंक अग्रवाल हो गए। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी है ना, आप संभल के खेलें। जैसे कि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरीके से फेल हो गया। सिर्फ हार्दिक पांड्या इस मैच में कमाल कर पाए, शिखर धवन के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उतना काफी नहीं था। शिखर धवन को भी मैं एक हार का कारण जरूर मानूंगा कि जब आप सेट हो जाते हैं, आप 74 रनों पर खेल रहे हैं, फिर आप अपना विकेट फेंक कर नहीं जा सकते। आपको टीम को बीच मझधार में छोड़ने का कोई हक नहीं है। आप अगर सेट हो गए हैं तो जिम्मेदारी है आपकी कि आप मैच जिताएं। लेकिन ना ही धवन ऐसा कर पाए और ना ही हार्दिक पांड्या। ये वो कारण रहे जिस वजह से टीम इंडिया ये मैच हार गई और 1-0 से पीछे हो गई है इस सीरीज में। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर बताइएगा, अपने कारण आप बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।